नमस्कार दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा है असम, क्या कह रहा है, एक सेकंड रुकना है दोस्तों। असम असेंबली पासिस बिल। तो असम असेंबली में क्या है, एक बिल पास किया गया है ना, टू मेक मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रेशन मस्ट। तो जिस बिल के तहत अब क्या है, जो मुस्लिम मैरिज है, जो महिलाओं मुसलमानों में जो मैरिज होती है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना क्या हो गया, मस्ट हो गया, मतलब कंपलसरी हो गया कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, वरना वो मैरिज जो है बात नहीं मानी जाएगी। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि उसका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, वरना वो कानून की नज़रों में वो शादी नहीं होगी। लिखा है द असम असेंबली ऑन थर्सडे पास द बिल टू मेक द रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स विद द गवर्नमेंट कंपलसरी। बोला गया कि भैया रजिस्ट्रेशन जो है आपको चाहे शादी का हो या वो किसका हो, डिवोर्स का हो, इन सभी का रजिस्ट्रेशन आपको करवाना कंपलसरी है। द असम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स बिल 2024 इंट्रोड्यूस्ड द 126 मेंबर हाउस बाय रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर जोगन मोहन will replace the British era Assam Muslim Marriage and Divorce रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935। यानी इसने किसको सरपास किया, मतलब किसके जगह लिए, तो 1935 में जो एक्ट आया था मैरिज, जो मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट था 1935, तो उसकी जगह पर इसको लाया गया है। टर्मिंग द बिल हिस्टोरिक, चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा सेड द गवर्नमेंट एम टू डू अवे विद द काजी सिस्टम। तो ये उनका कहना है जो भी है कि काजी सिस्टम से थोड़ा सा अभी काजी सिस्टम से दूर रखा जाए, दूर होगा, है ना, इस तरीके से, मतलब इन चीज़ों का ये कहा था किसने, आपके उन्होंने कहा कि अपार्ट फ्रॉम दिस प्रिवेंट मतलब रोकना होता है, सबको पता है। प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज अमंग मुस्लिम्स वी हैव नाइदर टच द मुस्लिम पर्सनल लॉ, ना तो हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ को छोड़ा है, नॉर इंटरफियर्ड विद इस्लामिक मैरिज रिचुअल्स, ना ही हमने जो इस्लामिक मैरिज रिचुअल्स का मतलब होता है जो परंपराएं, जो शादी में जो अपन मनाते नहीं, जो भी रस्में होती हैं ना, उनको हमने कोई छेड़ा है। द एक्ट ब्रिंग्स द सब रजिस्ट्रेशन इन टू पिक्चर इंस्टेड ऑफ द काजीज फॉर रजिस्ट्रेशन, ही सेड। उन्होंने कहा है कि मतलब इसमें जो भी जो सब रजिस्ट्रार है उसमें काजियों की जगह किसको लेके आएगा, ये सब रजिस्ट्रार को लेके आएगा। बस काजी की जगह कौन होंगे, अब सब रजिस्ट्रार होंगे जो भी है इन मुस्लिम का जो विवाह जो भी होगा, है ना, शादी वगैरह जो भी रिचुअल्स हैं वो अब सब रजिस्ट्रार के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा, तब वो शादी क्या है आपकी वैध मानी जाएगी। देखा, दिस एक्ट विल नाउ मेक इट मैंडेटरी टू रजिस्टर मैरिज विद द गवर्नमेंट एंड कैन नॉट कंट्रवीन। बोला गया है कि ये जो शादी है अब ये मैंडेटरी मतलब होता है अनिवार्य। मैंडेटरी मतलब क्या होता है कि भैया अनिवार्य कर दी गई है ना। अब लिखा है द लीगल एज ऑफ मैरिज ऑफ 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर ऑफ बॉयज़। जो लीगल एज है, वैधानिक एज जो है शादी करने की, वो बॉयज़ के लिए तो अपनी 21 ईयर है और लड़कियों के लिए 18 साल है। इट विल ऑल्सो एक्ट एज स्ट्रिक्ट डिटरेंट अगेंस्ट टीनेज प्रेगनेंसी। तो देखो, डेटरेंट का मतलब क्या होता है, डेटरेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का निवारक, दर्द का जो निवारक होता है, किसी भी परेशानी का निवारक अपन बोलते हैं ना, पेनिसिया जैसे बोलते हैं, पेनिसिया। तो बोला है कि जो बहुत जल्दी जो लड़कियां होती हैं, जैसे जो टीनेज में प्रेग्नेंट हो जाती हैं, है ना, उनके लिए जो एक स्ट्रिक्ट तरीके से होगा। क्योंकि देखो, आप समझो इस चीज़ को कि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तब तक किसी भी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, लेकिन अब जब रजिस्ट्रेशन होगा तो जब तक लड़की की एज 18 साल नहीं हो जाएगी तब तक उसकी शादी नहीं होगी। इससे क्या होगा कि जो टीनेज में लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं उन सभी चीज़ों से बच जाएंगी। एंड इम्प्रूव द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ गर्ल्स। इससे क्या होगा, जो गर्ल्स की जो ग्रोथ है वो क्या होगी, इम्प्रूव होगी, है ना। लाइक द सीएम ने कहा कि ऑल मैरिज वुड बी रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि सभी शादियां जो है रजिस्टर की जाएंगी किसके ऑर्डर के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके अनुसार। जो सारी शादियां हैं वो क्या की जाएंगी, रजिस्टर की जाएंगी। ही टोल्ड द हाउस, उन्होंने हाउस को बताया, मतलब जो भी असेंबली हॉल होता है ना, द स्टेट हैज़ 90 काजी। जो इस 19 में जो स्टेट है असम राज्य में, असम के ही है ना, कहाँ के हैं ये, शायद असम के ही हैं। तो मोस्ट ऑफ देम गवर्नमेंट टीचर, उनमें से ज़्यादातर क्या है आपके गवर्नमेंट टीचर हैं। On August 22, the Mohan had said that instead of object and reason that
जो 22 अगस्त को जो मोहन जी हैं उन्होंने ये बताया कि जो ऑब्जेक्ट मतलब इसका उद्देश्य और रीज़न मतलब कारण, द असम मुस्लिम मैरिज डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट वॉज एडोप्टेड बाय रजिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट। कि एडोप्ट का मतलब होता है अपनाना, एडोप्ट का मतलब क्या होता है दोस्त, अपनाना। कि ये जो एक्ट है अपनाया गया था किसके द्वारा, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा, इन द अर्स्टवाइल मतलब पूर्वी के लिए यूज़ करते हैं, असम प्रोविनेंस फॉर द मुस्लिम रिलीजियस एंड सोशल अरेंजमेंट। ही सेट द 1935 एक्ट मेड द रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स इनफॉर्मल नॉट मैंडेटरी। जो डाइवर्स था इनफॉर्मल था, नॉट मैंडेटरी नहीं था। देयर रिमेन्स अ स्कोप ऑफ रजिस्ट्रेशन, देयर इज अ स्कोप ऑफ, स्कोप मतलब होता है चांस, बोल सकते हैं ना, चांस के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्कोप ऑफ रजिस्टरिंग मैरिज ऑफ एन इंटेंडेड पर्सन बिलो 21 ईयर्स मेल एंड 18 ईयर्स इन केस ऑफ फीमेल एंड हार्डली, एक सेकंड रुकना,